हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का ऑल राउंड नॉलेज में स्वागत है। और विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की साइंस बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूं, तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, साइंस एक ऐसा विषय है, जब तक कि आप इमेजिन न कर ले, आपके माइंड में पिक्चर न बन जाए कि आखिर चीजें है क्या, तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। और जब आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाता है तो आप 100% समझ जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए काफी मेहनत किया है और एक एक चीज समझाया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में समझाया है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल है, और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल है। तो कृपया इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सब्र बनाते हुए पूरा जरूर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, विद्युत टोस्टर तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? तो इतनी शुद्ध हिंदी में आपको समझ में नहीं आएगी। उसी चीज को इंग्लिश में देखिए। Why are coils of electric toasters and electric irons made of an alloy? तो जो इलेक्ट्रिक टोस्टर्स होते हैं, जिसे टोस्ट किया जाता है, गर्म किया जाता है, और जो इलेक्ट्रिक आयरन्स होते हैं वे एलॉय के बने होते हैं, मिश्र धातु के बने होते हैं। क्यों? इसका क्या कारण है? तो आगे हम लोग जानेंगे। दूसरा प्रश्न है, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं? तो श्रेणी क्रम क्या है, पार्श्व क्रम क्या है, ये चीज समझना जरूरी है। What are the advantages of connecting electrical devices in parallel or series connection? तो हम लोग जानेंगे कि पैरेलल और सीरीज कनेक्शन क्या है और इसके क्या लाभ और हानि होते हैं। घरेलू विद्युत परिपथों के तारों की पार्श्व व्यवस्था का उपयोग क्यों किया जाता है? तो जो हमारे घर में जो भी फैन या बल्ब जलता है, तो वह पार्श्व क्रम में लगा रहता है, यानी कि पैरेलल में लगाते हैं, पैरेलल कनेक्शन होता है। तो आखिर क्यों होता है, उसके क्या कारण है? Why is a parallel connection preferred over a series connection in domestic wiring? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विद्युत टोस्टर और विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव मिश्र धातुओं के बनाए जाने के क्या कारण है, क्यों बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स आर मेड ऑफ एन एलॉय ड्यू टू द फ्लोइंग रीजन्स। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज हायर देन द प्योर मेटल। तो जो प्योर मेटल होता है, शुद्ध धातु होता है, उसकी तुलना में मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता ज्यादा होती है, अधिक होती है। यदि प्रतिरोधकता अधिक नहीं होगी तो वह जलेगा कैसे, गर्म कैसे होगा? जब हम इलेक्ट्रिक करंट को रोकते हैं, प्रतिरोध करते हैं, तभी तो वह गर्म होता है। और इसलिए मिश्र धातुओं की कोयल बनाई जाती है ताकि वह गर्म हो, और गर्म होगा तभी तो हम प्रेस कर पाएंगे, आयरन कर पाएंगे। और जो उसका कोयल है अंदर, वो गर्म होगा तभी तो खाना बन पाएगा। इसलिए मिश्र धातुओं की कोयल बनाई जाती है, क्योंकि उसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। उच्च ताप पर यह नहीं पिघलता है तथा इसका आकार नहीं बदलता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि कोई भी चीज जब गर्म होता है तो पिघलने लगता है, और उसका आकार बदल सकता है, और बदल भी जाता है कभी कभी। लेकिन जो एलॉय होता है, मिश्र धातु होता है, उसका आकार नहीं बदलता है, क्योंकि वह जल्दी पिघलता नहीं है। यानी कि उच्च तापमान पर भी वह नहीं पिघलता है। एट हाई टेम्परेचर इट डज नॉट मेल्ट एंड गेट डिफॉर्म्ड। तो एट हाई टेम्परेचर यानी कि उच्च तापमान पर भी यह मेल्ट नहीं होता है, पिघलता नहीं है, और डिफॉर्म्ड भी नहीं होता है, यानी विकृत नहीं होता है, आकार नहीं बदलता है। उच्च ताप पर भी इसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। इट डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड इवन एट हाई टेम्परेचर। तो इसका ऑक्सीकरण भी नहीं हो पाता है। ऑक्सीकरण होने से वह जल जाएगा, तो ऑक्सीकरण नहीं होता है तो जलता नहीं है वह। और ऑक्सीकरण का बहुत एक विस्तृत मीनिंग है कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं भी हो सकती है। ज्यादातर ये लगता है कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये कुछ प्रमुख 3 बातें हैं जिनको आप लोगों को याद रखना है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग एग्जाम में आसानी से लिख सकते हैं। और दूसरा जो सवाल है कि श्रेणी क्रम के स्थान पर वैद्युत युक्तियों का पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं? तो निम्नलिखित लाभ हैं। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन ओवर सीरीज कनेक्शन। लेकिन इससे भी पहले हम लोग जानेंगे कि पैरेलल कनेक्शन क्या होता है और सीरीज कनेक्शन क्या होता है।
तो नीचे मैंने आप लोगों को पिक्चर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो ये सीरीज कनेक्शन में है। तो सीरीज कनेक्शन में आप देख सकते हैं कि एक बल्ब है, फिर उस बल्ब से दूसरे बल्ब में कनेक्शन है, फिर उस बल्ब से फिर दूसरे बल्ब में कनेक्शन है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा तो वो मान लीजिए कि 200 वोल्टेज है, तो वो तीनों में बट जाएगा, यानी कि ये बल्ब जो है ज्यादा रोशनी नहीं करेगी, क्योंकि यह सीरीज में लगा हुआ है। आप दीपावली वगैरह का जो बल्ब देखते होंगे, एक लंबी कतार वाली, एक सीरीज में रहती है। एक बल्ब यदि बीच में खराब हो जाए तो आगे वाला बल्ब नहीं जलेगा। यदि ये बीच वाला बल्ब खराब हो जाए तो ये बल्ब नहीं जलेगा। तो इसकी यह हानि है। लाभ क्या है कि मान लीजिए कि बहुत ज्यादा वोल्टेज है कहीं पर, तो हम सीरीज में लगाकर वोल्टेज को कम कर सकते हैं, बल्ब फ्यूज नहीं होगा। लेकिन यदि घर में इस तरह लगाएंगे तो वोल्टेज ही नहीं मिलेगा, न फैन तेज घूमेगी, न बल्ब जलेगा ठीक से। आप सीरीज में बल्ब को लगाकर प्रैक्टिकली जलाकर देख भी सकते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी से। आप 2 वायर जोड़ लीजिए, दोनों का कलर अलग अलग दे दीजिए, और इसका जो कलर है, मान लीजिए इसका रेड है, तो इसका ब्लैक से जोड़ेंगे इस तरह से, यानी प्लस माइनस इस तरह से आपको जोड़ना पड़ेगा। और पैरेलल में आप देखेंगे कि इसमें वोल्टेज कम नहीं होगा। मान लीजिए कि ये 2 बल्ब जल रहा है और ये बीच वाला बल्ब नहीं जल रहा है, तो भी ये दोनों बल्ब जलेगा, कनेक्शन कटेगा नहीं। तो हमारे घर में भी यही होता है, 2 वायर रहता है और दोनों वायर में हम लोग जोड़ते हैं एक साथ फैन के लिए, बल्ब के लिए। मान लीजिए कि फैन ऑफ कर दिए तो भी बल्ब जल रहा होता है, और सीरीज में यदि इस बल्ब को यदि बंद कर दें तो ये बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन पैरेलल में यदि इस बल्ब को हम बंद भी कर दें तो भी ये दोनों बल्ब जलेगा। तो पैरेलल के ये लाभ हैं कि वोल्टेज बराबर मिलता है, चाहे मोटर आप चला रहे हो चाहे फैन चला रहे हो, तो वोल्टेज बराबर मिलता है। और सीरीज में मान लीजिए कि एक मोटर यदि बीच में जोड़ दें तो क्या होगा, मुझे तो लगता है कि वायर ही जल जाएगा, लोड ज्यादा पड़ जाएगा। अब आइए स्टूडेंट्स, इन्हीं चीजों को हम लोग विस्तार पूर्वक से पढ़ लेते हैं, और आप लोग को एग्जाम में भी लिखना है। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साइंस में मैंने जितने भी वीडियोज बनाए हैं सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिलेगा एंड स्क्रीन के रूप में। श्रेणी क्रम के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के निम्नलिखित लाभ हैं। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन ओवर सीरीज कनेक्शन। पार्श्व क्रम में संयोजित विद्युत उपकरण में से कोई उपकरण फ्यूज हो जाने पर अन्य उपकरणों का कार्य इससे बाधित नहीं होता है। If one of appliances in parallel arrangement gets fused, all other appliances keep on working as the circuit is not broken. प्रत्येक वैद्युत उपकरण अपनी आवश्यकता के अनुसार धारा ग्रहण करते हैं, फलस्वरूप वे अच्छी तरह से कार्य करते हैं। Each appliance consumes electric current as per their requirement. Voltage is not affected. As a result, they work properly. सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और 100% समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करता हूं, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए और आगे बढ़ाइए। एंड डियर स्टूडेंट्स, दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। ऑल द वीडियोज आर वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।